हाँ जी, नमस्कार आप सभी को। आपके अपने YouTube चैनल ब्रदर्स एजुकेशन हब पे तो जिस कड़ी के अंदर अपने कर रहे थे, यानी कि सिंघम सीरीज के अंदर अपने कंटिन्यू बने हुए थे, उसी सिंघम सीरीज के अंदर अपने पुनः वापस लौट के आ चुके हैं। जो भी वीडियो के ऊपर नए जुड़े हैं, वीडियो को लाइक कर देना, सभी ग्रुप में वीडियो को शेयर भी कर देना और जितना हो सके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। सभी ग्रुप में वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और जितना हो सके वीडियो को शेयर करना, ठीक है। क्योंकि अपने कंटिन्यू जो क्लासें आती है वो कंटिन्यू क्लासें इसी प्रकार आया करेगी। अपनी कंटिन्यू जो क्लासें आती है वो कंटिन्यू इसी प्रकार से अपनी क्लासें आया करेगी। सबसे पहले प्रश्न की बात करता हूं तो आपके सामने है समानता का अधिकार। जो प्रश्न है सबसे पहले भी समानता का अधिकार भारतीयों के लिए सुनिश्चित करता है। भी समानता का जो अधिकार है भारतीयों को कौन कौन से अधिकार देता है? वो मौलिक अधिकार के काफी प्रश्नों की बात कर रहा हूं। मौलिक अधिकार भाग नंबर 3 के अंदर है। भाग नंबर 3 में मौलिक अधिकार पढ़ते हैं। भाग नंबर 3 के अंदर मौलिक अधिकार मैंने कहा था मैं यूएसए देश से लिए गए थे। अनुच्छेद 12 से 35 के मध्य पढ़ते हैं। वाद योग्य होते हैं। ये कौन कौन सी अपने को समानता देता है, अधिकार देते हैं? धार्मिक समानता देता है, आर्थिक समानता देता है, सामाजिक समानता देता है। तो ये कौन सी समानता देता है? समानता का अधिकार भारतीयों के लिए सुनिश्चित करता है। ये धार्मिक भी देता है, आर्थिक भी देता है और सामाजिक समानता, तीनों की तीनों समानता देता है। यानी कि मैं कहूँ तो इसका जो डी नंबर ऑप्शन है वो बिल्कुल सही होगा। ये तीनों की तीनों समानता अपने को देखने को मिलती है। कौन सा? इसका डी नंबर ऑप्शन जो होगा नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने बिल्कुल स्क्रीन के ऊपर देखना कि कौन सा प्रश्न है ये। संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधानों के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा भारत रत्न, पद्म विभूषण आदि अलंकार प्रदान किए जाते हैं? यानी कि कौन से अनुच्छेद के तहत वो पुरस्कार दिए जाते हैं? कौन से अनुच्छेद के तहत जो बड़े बड़े पद्म भूषण पुरस्कार हो गए, या फिर मैं बात करता हूं तो कौन से जो भी भारतीय रत्न पुरस्कार, भारत रत्न पुरस्कार होते हैं, पद्म विभूषण पुरस्कार होते हैं, वो कौन से अनुच्छेद के तहत प्रदान किए जाते हैं? कौन से ऐसे अनुच्छेद है जिसके तहत ये दिए जाते हैं? 3 ऑप्शन है। पद्म भूषण की बात कर रहा, ये पद्म भूषण की बात कर रहा। पद्म भूषण किसके द्वारा दिए जाते हैं इसकी बात कर रहा। यानी कि पद्म भूषण हो गया, भारत रत्न हो गया, ये किसके द्वारा दिए जाते हैं? अनुच्छेद 15 के द्वारा, अनुच्छेद 18 के द्वारा, अनुच्छेद 23 के द्वारा या फिर अनुच्छेद 21 के द्वारा। किसके द्वारा दिए जाते हैं? ये सभी के सभी अधिकार जो दिए जाते हैं अनुच्छेद 18 के द्वारा, जिसमें उपाधियों का अंत किया गया। किसमें? उपाधियों का अंत किया गया, उसके तहत दिए जाते हैं। इसको इंपॉर्टेंट कर लेना, ठीक है। कंटिन्यू बना रहना। हाँ, निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन भिन्न वर्ग में आता है? निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा भिन्न वर्ग के अंतर्गत आता है? हेठा दिते पेरिया विचों कहड़ा एक वखरी श्रेणी विच आउंदा है। तो कौन सा होता है भिन्न श्रेणी के अंदर? 14, 15, 16 ये तीनों के तीनों समानता के अधिकार में आते हैं। अनुच्छेद 19 की बात करता हूं तो ये स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार है। ये किसमें? स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है। कौन सा? अनुच्छेद 19 इसके अंतर्गत अलग आता है। और ये समानता का अधिकार, क्योंकि 14 से लेकर 18 तक कौन सी समानता का अधिकार है? 14 से 18 के मध्य बात करता हूं तो कौन से अधिकार पड़ते हैं? समानता का अधिकार पड़ते हैं। ये सभी के सभी समानता के अधिकार के अंतर्गत आते हैं। सभी के सभी समानता के अधिकार के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। और ये पंजाब पुलिस का बहुत अच्छा, पंजाब पुलिस का स्पेशल बेंच तैयार किया गया, बिल्कुल स्पेशल बेंच है। इसकी जो अगर शुल्क की बात करता हूँ तो सिर्फ और सिर्फ 9,999 रुपये है। स्पेशल टारगेट बेंच तैयार किया गया। डाउट क्लासेस स्पेशल रखी जाएगी। ऑनलाइन कोर्सेज है, 200 प्लस PDF है और ई बुक्स दी जाएगी आपको। स्पेशल टारगेट बेंच है 999 के अंदर, ठीक है। ऑनलाइन परचेस कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। हाँ, प्रश्न 4 नंबर प्रश्न सुनना। स्वतंत्रता के मूल अधिकार से संबंधित संविधान के अनुच्छेद 19 के अंतर कितने प्रकार की स्वतंत्रता है? तो अपने को जो स्वतंत्रता के मूल अधिकार है वो है कहाँ से लेकर 19 से लेकर 22 तक देखने को मिलती है। कहाँ से? 19 से लेकर 22 तक मध्य देखने को मिलती है। 19 से
22 के मध्य। लेकिन जो 19 है, 19 के अंदर 6 प्रकार की स्वतंत्रता है। 19 में 6 प्रकार की स्वतंत्रता देखने को मिलती है अपने को, 6 प्रकार की, जैसे भाषण व अभिव्यक्ति की, बोलने की, व्यापार करने की, घूमने फिरने की, रहने बसने, ये सारी सारी स्वतंत्रता अपने को कहाँ पे देखने को मिलती है? 19 के अंतर्गत देखने को मिलती है। 6 प्रकार की स्वतंत्रताओं का उल्लेख किया गया अनुच्छेद 19 के अंतर्गत। इस बात को भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न, स्वतंत्रता का अधिकार संविधान के किन अनुच्छेदों में वर्णित है? ध्यान से सुन लेना, अपने पास 6 मौलिक अधिकार है। अगर मैं सबसे पहले बात करता हूं स्वतंत्रता का, ये 14 से लेकर 18, सॉरी गलत बता दिया, समानता का 14 से 18, स्वतंत्रता की बात करता हूं तो 19 से 22, धार्मिक स्वतंत्रता की बात करूं तो 23 व 24, शोषण, धार्मिक नहीं, शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से 24, धार्मिक स्वतंत्रता की बात करता हूं तो 25 से 28, अल्पसंख्यक की बात करता हूं तो 29 व 30, और संवैधानिक उपचारों की बात करता हूं तो 32 के अंतर्गत पड़ता है। तो अपने को कौन सी पूछ रहा है? समानता की पूछ रहा है, स्वतंत्रता पूछ रहा है। तो कहां से लेकर 19 से 23 के मध्य, 19 से 22 के मध्य, ये तो समानता है, ये स्वतंत्रता के अधिकार है, ये शोषण के विरुद्ध अधिकार है। ठीक है, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है? यानी कि किसी भी छापने की, अपने को कोई भी चीज को प्रिंट करने की स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार दिया गया है भारत के संविधान के प्रस्तावना में। कौन से अनुच्छेद में ये देखने को मिलता है? कौन से अनुच्छेद में अपने को किसी भी चीज को प्रिंट करने का अधिकार, प्रेस की स्वतंत्रता, भाषण बोलने की स्वतंत्रता, ये अपने को 19 के अंतर्गत देखने को मिलती है। अच्छा सुन लेना, 19 में क्या? प्रेस की सभी स्वतंत्रता। 20 में दोष सिद्धि के निवारण में किसी व्यक्ति को दोषी करार दे दिएगा, फिर उसके पास क्या स्वतंत्रता है? प्राण में देही की स्वतंत्रता, गिरफ्तारी से संबंधित स्वतंत्रता 22 में देखने को मिलती है। संविधान के किन अनुच्छेदों में शोषण के विरुद्ध अधिकार है? तो कौन से अनुच्छेदों में शोषण के विरुद्ध, आपको मैंने बता दिया 23 व 24 के अंदर पड़ता है। 23 व 24 के अंदर कौन सी है? शोषण के विरुद्ध अधिकार अपने को देखने को मिलते हैं। मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? विच आर्टिकल अंडर फंडामेंटल राइट्स डील विद द एग्जाम्पल एक्सप्लेनेशंस ऑफ चिल्ड्रन, बच्चों के मौलिक अधिकारों से संबंधित है। बच्चों का शोषण, बच्चों के शोषण से संबंधित अनुच्छेद 23, बच्चों से काम नहीं करवा सकते। अनुच्छेद 24-23 है जो किसी संबंधित बच्चों के शोषण से संबंधित है। मतलब बेगार प्रथा, बेगार प्रथा बिना गार के काम नहीं करवा सकते, बेगार प्रथा कहा गया, ये इससे संबंधित है। ठीक है, भारत के संविधान के अंतर्गत किस आयु के बालक को किसी का अथवा कारखाने में, संकट में, सेवा में लगाए जाने का प्रतिशत है? मतलब किस उम्र के बच्चे कारखानों में काम नहीं कर सकते? भारत ਦੇ संविधान ਦੇ तहत किस उम्र के बच्चे ਨੂੰ ਕਿਸੇ भी खान ਜਾਂ ਹੋਰ खतरनाक सेवा ਵਿੱਚ लगे रहने की मनाही की गई है? तो 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे किसी भी कारखाने में काम नहीं कर सकते। कौन सी उम्र के बच्चों की बात कर रहा? 14 उम्र से कम उम्र के जो बच्चे हैं वो किसी भी कारखानों में काम नहीं कर सकते। इस बात को आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। और वोट डालने की उम्र तो कितनी है? 18 वर्ष है। पहले 21 वर्ष थी। कौन से संविधान संशोधन के द्वारा कम की गई? तो आपको बता देता हूं, 61वां संविधान संशोधन जो 1989 में हुआ था। इस संविधान संशोधन के द्वारा जो वोट डालने की उम्र कितने वर्ष थी, जो वोट डालने की उम्र कितने वर्ष थी, 21 वर्ष थी, उसको घटा के 18 वर्ष कर दिया गया। यह संविधान संशोधन में बहुत काम की चीज है।
भारतीय संविधान के अनुसार किसी भी व्यक्ति को जिसे गिरफ्तार अथवा बंदी किया जाता है सबसे नज़दीकी मजिस्ट्रेट के समक्ष उपस्थित होना होगा। मतलब किसी भी व्यक्ति को अगर गिरफ्तार कर लिया तो कितने घंटों के अंदर उसको किसी मजिस्ट्रेट के सामने उपस्थित होना होगा, कितने घंटों के अंदर उसको वहां पे उपस्थित होना होगा, कितने घंटों के अंदर। चौबीस घंटों में, 12 घंटों में, 48 घंटों में या फिर 72 घंटों में। चार ऑप्शन आपके सामने भी, कितने घंटों के अंदर उसको किसी मजिस्ट्रेट के सामने पेश होना होगा। ये बात लिखी गई है 22 के अंदर, अनुच्छेद जो 22 पढ़ता है उस 22 के अंदर ये साफ साफ लिखा गया भी कितने घंटों के अंदर उसको वहां पे पेश करना ही होगा। साफ साफ वहां पे लिखा गया भी 24 घंटों के अंदर, जो अगर किसी व्यक्ति को दोषी करार दे दिया जाता है तो उसको 24 घंटों के अंदर वहां पे पेश करना ही होगा। इस बात का उल्लेख किया गया, कहाँ पे उल्लेख किया गया, तो अनुच्छेद 22 जो कि गिरफ्तारी से संबंधित अपने को बात करता है। अनुच्छेद 22 में तो साफ लिखा गया है अगर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करते हैं तो उसको सबसे पहले कारण बताने का अधिकार है भी किस लिए गिरफ्तार किया जाता है। दूसरा, उसको मनमर्जी का वकील करने का अधिकार है। और तीसरा, अगर वो बात करते हैं तो तीसरा, उसको 24 घंटों में जज के सामने पेश करो, 24 घंटों में इसको जज के सामने पेश करो। इस बात का उल्लेख भी कहाँ पे किया गया, 22 के अंदर किया गया है, 24 घंटों के अंदर जज के सामने पेश करने। ये अपने आज के प्रश्न कंप्लीट होते हैं सिंघम सीरीज के। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, सभी ग्रुपों में वीडियो को शेयर भी कर देना। मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास के अंदर।